बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से है ना आपके कपड़ों की टेंशन ख़त्म होने वाली है। आप कपड़ों की अलमारी की ज़रूरत नहीं, आप अपने कपड़ों को किस तरह से इजीली सेव करके रख सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी। माल्टे के छिलके और माल्टों का कमाल आप ज़रूर से देखिएगा और एक्स्ट्रा पड़ी हुई जो कंघियाँ होती हैं वो किस तरह से हमारी मदद करेंगे। और जो साबुन है इसका ऐसा हम क्या यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी साबुन से रिलेटेड है। तो साबुन सबके घरों में आता है। देखिए साबुन का जो ये खाली पैकेट होता है इसको आपने फेंकना नहीं। इसके अंदर ना से ना बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जो है वो महकते रहे, इनमें से प्यारी सी खुशबू आती रहे, तो आपने क्या करना है, ये जो साबुन का ये जो रैपर होता है ना इसको आप अपने कपड़ों के साथ ही तय करके रखें या कपड़ों वाली कबर्ड में रखें। एक तो स्मेल नहीं आती, दूसरा जो कीड़े वगैरह घुस रहे होते हैं ना वो भी नहीं घुसेंगे। तो आप एक बार ये साबुन का खाली रैपर वहाँ पर रख कर ज़रूर से ट्राई करें। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये हमारा जो है माल्टा या किन्नू या संतरे, क्योंकि इनका सीजन है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और हम खाते हैं। तो जब माल्टा छीलने लगते हैं ना तो माल्टा छीलना काफ़ी मुश्किल होता है, और संतरा और किन्नू हो तो उसको तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाथ में पेन होने लगती है और ये छिलता नहीं, तो उसको छीलने का नहायत आसान तरीका है। आपने सिंपली इसको इस तरह से ना छुरी की मदद से काट लेना है। या आप एक बार इस तरीके को ट्राई करें, बहुत ही मामूली सा है, लेकिन हम गलत तरीके से माल्टा छीलते हैं जिसकी वजह से ना हमारे हाथों में पेन होने लगती है और ये किन्नू या माल्टा या संतरा हमसे छिलता नहीं। ये देखिए इस तरह से इसके पीसेस जब आप कर लेंगे ना तो इसको खोलेंगे तो फिर आपके हाथों में दर्द भी नहीं होता, और इसके साथ से छिलकों के साथ साथ ये जो व्हाइट वाला एरिया होता है ना ये भी बहुत आसानी से उतर कर निकल जाता है और बहुत आसानी से आपका किन्नू या माल्टा छिल जाता है। छिलके आपने फेंकने नहीं है, इन छिलकों के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और ये देखिए हमारा बॉल और इस तरह की चीज़ें जिनमें हम खाना वगैरह लाते हैं तो ये टूट जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। ये बेकार नहीं होती, आप इन्हें फेंका मत करें। जब आपने देखा जो हमारे चार वगैरह या इस तरह की चीज़ों की बर्नियाँ होती हैं ना, इन्हें काउंटर पर रखते हैं तो इनमें से ऑयल गिर निकलता रहता है। तो आप इसमें अपने घी, अचार और इस तरह के जो डब्बे होते हैं वो रख सकते हैं। तो उससे ये पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं। दूसरा ये है कि इनमें से जो ऑयल काउंटर पे गिर रहा होता है और वो नहीं गिरता, और ये एक्स्ट्रा और बेकार फेंकने से ना ये चीज़ें यूज़ में आती हैं। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और ये जो है ये हमारी पिज़्ज़ा की डो से रिलेटेड है। आपने देखा कि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि घर में जब हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं तो सॉफ्ट नहीं बनती। तो ऐसी क्या चीज़ें ऐड करें कि जो पिज़्ज़ा की डो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। अंडा शंडा कुछ ना भी ऐड करें तो सॉफ्ट बने। तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, फूलेगी भी बहुत अच्छी और आपकी डो जो है ना पिज़्ज़ा की सॉफ्ट भी बनेगी। आपने जो है 2 कप मैदा लेना है तो उसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड करना है। मैं आपको ये डो दिखाऊं तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट डो है, और जब आप इसे पिज़्ज़ा बनाएंगे ना तो आप यकीन जानिए नहायत फूला और सॉफ्ट आपका पिज़्ज़ा बनता है। सेकंड जो प्रॉब्लम हमें आती है जब हम घर में डो बनाते हैं तो डो हमारी ना राइज़ नहीं करती। तो क्योंकि हमारे पास एयर टाइट अगर कंटेनर नहीं है तो फिर कभी भी डो राइज़ नहीं करती है। तो मेरी डो बहुत अच्छे से राइज़ हुई हुई है। आपने कोई शॉपिंग बैग ले लेना और उसके अंदर ना ऑयल से इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है और उसके बीच में इस डो को रखना है और ऊपर से किसी को ना ढक दें और इसको गर्म जगह पे रखें। फिर देखें आपकी डो कितनी कमाल की फूलती है। तो आप इस आइडिया को ट्राई करें। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये देखिए हमारे घर में बहुत सारी एक्स्ट्रा पड़ी हुई कंघे होते हैं। तो जब ये यूज़ में नहीं रहते तो इन चीज़ों को आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो आइए वाली मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ब्रश यूज़ होते हैं तो ये कंघे जो और कंघियाँ जो है ना ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इनसे बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। एक्स्ट्रा पड़ी हुई मैंने यहाँ पर ऊन ले लिया जो कि इसी तरह पड़ी रहती है। तो इसमें से मैं धागा काट लूँगी। तो मैंने डबल करके दोनों साइड से धागा काट लिया। मैं इसको गिठा लगा लूँगी ताकि ये जो धागा है ना ये थोड़ा मज़बूत हो जाए और खुले ना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। आपने एक कंघी पकड़नी है और इसकी साइड पे ना इसको इस तरह से मज़बूती से टाइट बांध लेना है। क्योंकि अक्सर कंघियाँ जो हमारे पास होती हैं इनमें होल नहीं होता। तो आप किस तरह से ना इसको मज़बूती के साथ बांधेंगे। कंघी को मैंने बांध दिया, ऊपर से आपने थोड़ा सा धागा छोड़ देना है क्योंकि हमने ऊपर से क्योंकि इसको अरेंज करना है। और इसी तरह से मैं दूसरी कंघी को भी बांध लूँगी इसके साथ। तो मेरे पास 3 एक्स्ट्रा पड़ी हुई कंघियाँ थी तो मैंने 3 यूज़ की। हाँ, आपके पास ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा ले लें। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड से भी करेंगे। इसी तरह से हम धागा थोड़ा-सा ऊपर से छोड़कर इस सारी को बाँध लेंगे। तीनों कंघियों को मैंने बाँध दिया, नीचे से हमने इसको कवर अप कर देना। ज़्यादा कंघियाँ हैं और एक जैसी कंघियाँ हैं तो बिल्कुल ये बैलेंस सा बन जाएगा, और ऊपर से भी आपने इस तरह से गिट्ठा लगा के इसको इस तरह से बना देना है। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी बन चुकी है एक ऑर्गेनाइज़र। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? इसको मैंने दरवाजे के पीछे लटका दिया। अगर आपकी अलमारी में जगह कम है तो आप ये देखिए वहाँ पे भी कील की मदद से या हैंगर की मदद से इसको लटका सकते हैं। आपके दुपट्टे, आपके स्टॉलर, आपके कपड़े, आपकी बहुत सारी चीज़ें ना इस तरह इसमें अरेंज होके आ जाती हैं। जब जगह भी कम लेती है और जब अलमारी में जगह कम हो तो आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर ज़रूर से रखें। ये देखिए एक्स्ट्रा पड़ी हुई कंघियाँ काम में भी आती हैं और हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसकी मदद से अरेंज हो जाती हैं।
चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ और ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। सर्दियों में अगर हम बच्चों के कपड़े जो है ना धो लेते हैं तो इनको सुखाना काफ़ी मुश्किल होता है, और जब धूप वगैरह ना हो तो किस तरह जल्दी और कम से कम वक्त में आप इन कपड़ों को सुखा सकते हैं। पहले तो कपड़ों को आप जब धो लें तो ऐसी जगह पे रखें कि इनका पानी निचड़ जाए, और जब पानी निचड़ जाए तो जो आपका किचन वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर किसी चीज़ पर ना आप इनको बांध कर ऊपर लटका दें, क्योंकि किचन का एरिया गर्म होता है तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे और सूख जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पतीले गर्म होते हैं, गर्म पतीलों के ऊपर रख कर भी ना आप इन कपड़ों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सुखा सकते हैं। ठीक है जी। इससे एक तो अगर टाइम कम लगता है और कपड़े सूख बहुत जल्दी जाते हैं। तो कपड़े सुखाने का, जल्दी सुखाने का आसान सा हल यही है कि आप जो किचन वाला एरिया जहाँ चूल्हा जलता है ना, उस कमरे में वहाँ पर इन कपड़ों को लटकाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपके कपड़े सूख जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर चूल्हे पे एक बड़ा सा पॉट रख दे, इसमें खुला सा पानी डाल दे और पानी को आप अच्छी तरह से गर्म होने दें। हम जो माल्टे के छिलके खाने के बाद फेंक देते हैं, तो आज इनसे इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आप माल्टे के छिलके नहीं फेंकेंगे, घर भी साफ़ सुथरा होगा और खुशबूदार भी होगा और महकेगा और चूटियों और कीड़ों मकोड़ों से भी महफूज रहेगा। तो माल्टे के छिलकों को आपने पानी के अंदर डाल देना है और इन्हें इतना पकाना है कि इस पानी का में इनका कलर निकला, ये अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसमें पका लिए। ये देखिए पानी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और छिलके भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप इसको हल्का ठंडा कर लें और छान कर छिलकों को अलग कर लें, और जो पानी है ना उसको आपने अलग कर लेना है। छिलकों को भी आपने फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। और पानी से हम किस तरह से क्लेंजिंग करेंगे, और एक प्यारी सी महक जब आप ये पानी बॉयल कर रहे होंगे तो आपके पूरे घर में आएगी। पानी को मैंने यहाँ पर निथार लिया। अब ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको किसी बॉटल में भरकर आप सेव कर लें। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है और इस पानी को यहाँ पर मैंने स्प्रे वाली बॉटल में ऐड कर दिया है। इस पानी से आप जो है ना, इस पानी में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अब इस पानी में आप ऐड कर दें 1 टेबल स्पून जितना सिरका। इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है ना कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। और जो आपका जो काउंटर है ना, वहाँ पर आपने इसका ये देखिए इस तरह से ना स्प्रे करना है। उसके बाद आप कपड़ा ले लें, जो आपका जो क्लीनिंग वाले कपड़े होते हैं उसकी मदद से आप अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लें। एक तो खुशबू बहुत प्यारी आएगी, हर तरह के जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये होता है कि जो चींटियाँ, जो कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं ना हमारे काउंटर पर, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और हर तरह के दाग धब्बे भी ये ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा आप इसका स्प्रे करेंगे अपनी टाइल्स पर। तो ये मैंने टाइल्स पर भी स्प्रे कर दिया है और इसको भी आप यहाँ से साफ़ कर लें। आपकी टाइल्स से भी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन आपकी टाइल्स हो जाती हैं, और आपके किचन से भी एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। इसके अलावा वॉशरूम और सिंक की सफाई करने के बाद अगर आप वहाँ पर स्प्रे करते हैं तो वहाँ से भी बहुत प्यारी सी आपके ना खुशबू सी आने लगती है। बहुत ज़बरदस्त सा आपका वॉशरूम और सिंक भी महक जाएगा। पोछा लगाते वक्त अगर आप पानी में इसका 1 से 2 ढक्कन ऐड करें, उसके बाद पोछा मारें, तो क्योंकि बच्चे हमारे फर्श पर खेलते हैं, पोछे को अच्छी तरह से निचोड़ लें और उसके बाद आप फर्श पर लगाएं तो आप देखेंगे आपका जो फर्श है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जम्स फ्री हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें सिरका ऐड किया और लेमन की तो खुद ही बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। तो वही जो हम महंगे महंगे बाजार से ख़रीद कर ला रहे होते हैं ना सॉफ्टनर और क्लेंजर, तो उसकी जगह आप इसको यूज़ करके देखिए, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। लेमन के जो बचे हुए छिलके थे ना, उनको मैंने ग्रेटर की मदद से ना, उनका जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है ना, इसको आपने ना हल्का हल्का सा ग्रेट करना है। नीचे वाला वाइट पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये ऊपर जो इसका ऑरेंज सा पार्ट है ना, हमें ये चाहिए। तो इसको आपने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ज़रूरत के मुताबिक कीजिएगा, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने किया और बाकी हमने सेव कर लिया है। 1 टीस्पून आपने ना इसमें कच्चा दूध ऐड करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ पर मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब ये हमारा एक पेस्ट बन चुका है। आपने देखा हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है। लेमन या संतरे जो होते हैं ना, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, इस पेस्ट को आपने अपने हाथों पर अच्छी तरह से रब करना है। 3 से 4 मिनट के लिए ना आप इस पेस्ट से ना इसके हाथों की मसाज करेंगे। मैं यहाँ पर हाथों पर करके दिखा रही हूँ, आप अपने चेहरे पर भी कीजिएगा। जो दाने निकल रहे होते हैं, जो हमारी स्किन डल हो रही होती है, ग्लो नहीं आ रही होती, स्किन अकड़ रही होती है, वो सारी चीज़ें आपकी स्किन से गायब हो जाएंगी। आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, नरमो मुलायम होगी। ये दूध का इस्तेमाल किया है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकल के आएंगे। अगर आप कच्चे दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको लगा रहने दिया। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने इसको धो लिया, मैंने वॉश कर लिया। अभी मैंने इसको ड्राई नहीं किया। ये देखिए, ये साथ पे मैंने अप्लाई किया था और साथ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था। ये ड्राई सा और ये आपको थोड़ा सा फेयर दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। स्किन भी हमारी बहुत अच्छे से इससे ना शाइन करने लगती है और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाने। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा। पहली बार आए तो सपोर्ट करके ज़रूर से जाइएगा। जज़ाकल्लाह।